ये वीडियो उस आर्यन के बारे में है जो राजस्थान के सिकर के पीछे में रहकर दिन रात एक कर रहा है। आर्यन के पिता एक छोटे से किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन का टुकड़ा गिरवी रख दिया ताकि उनका बेटा डॉक्टर बन सके। आर्यन ने 2 साल तक कोई त्योहार नहीं मनाया, ना अपने दोस्तों से मिला। एग्जाम वाले दिन जब वो सेंटर से बाहर निकला तो खुश था, टारगेट अचीव हो चुका था। लेकिन घर पहुंचते ही खबर आई कि पेपर तो लीक हो चुका है। जिस सीट के लिए आर्यन ने अपनी रातें काली की थी वही सीट किसी ने 50 लाख देकर पहले ही बुक कर ली। ये सिर्फ आर्यन की कहानी नहीं है, ये भारत के हर उस ईमानदार एस्पिरेंट की कहानी है जिसको एनटीए ने और हमारी गवर्नमेंट ने धोखा दिया है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एजेंसी को नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है स्टूडेंट की मेहनत की कमाई से इन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया है? दोस्तों, राज्यसभा में दिए गए डाटा के मुताबिक 2018 से लेकर 2024 तक एनटीए ने एप्लीकेशन फीस से 3,512.98 करोड़ की कमाई की। इसमें से खर्चा हुआ 3,064.77 करोड़, मतलब एनटीए ने 448.21 करोड़ का नेट प्रॉफिट सरप्लस कमाया है। आप सोच सकते हैं जो एजेंसी बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए बनी है वो अपनी झोली में 448 करोड़ रुपए भरकर बैठी है। लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आती है तब इनके पास पैसे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हैरानी जताई कि इतना सरप्लस होने के बाद भी एनटीए ने पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई रिक्शा जैसे अनसेफ व्हीकल का यूज किया। क्या ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है? सरकार से मेरा सीधा सवाल यह है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य सिर्फ 22 परमानेंट एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ा जा सकता है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतनी बड़ी एजेंसी में सिर्फ 22 परमानेंट एम्प्लॉय है, बाकी सब कुछ आउटसोर्स है। जब आप हर चीज प्राइवेट वेंडर को आउटसोर्स कर देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। एनटीए के पास अपना कोई इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, सब कुछ किराए पे चल रहा है। यही वो लूप होल है जहाँ से माफिया की एंट्री होती है। जब सिस्टम ही खोखला हो तो माफिया के लिए इनसाइडर ढूंढना कितना आसान होता होगा। मैं साफ बोल सकता हूँ कि एनटीए ने पैसे बचाने के लिए भारत की युवाओं की सेफ्टी को दांव पर लगा दिया। अब बात करते हैं उन मास्टरमाइंड का जो हमारी सरकार के नीचे हमारे सपनों की बोली लगाते हैं। बिहार और झारखंड में सीबीआई की चार्जशीट में ये सच सामने आया है जिसको सुनकर आपके खून खोल जाएगा। पंकज कुमार और सिकंदर यदुवंदी जैसे लोग इस नेक्सस के सरदार हैं। इनका काम सिंपल है, ये एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल को खरीदते हैं। हजारीबाग के स्कूल प्रिंसिपल ने पेपर के ट्रंक खुलवाने में इनकी मदद करी। चोरी हुआ पेपर डायरेक्ट फॉरवर्ड गैंग के पास जाता है जो एम्स और रांची के टॉपर स्टूडेंट होते हैं। सोचिए, जिन स्टूडेंट को डॉक्टर बनना था सिस्टम ने ही उन्हें माफिया बना दिया। सरकार दावा करती है डिजिटल इंडिया का, लेकिन अब पेपर लीक होना भी डिजिटल हो गया है। 2026 में नीट एग्जाम से पहले ही गैस पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर तैरने लगे। शुरुआत में इनकी कीमत 5 लाख रुपए थी, लेकिन एग्जाम की रात आते आते ये 30,000 में सब्जियों की तरह तैरने लगे। एनटीए ने शुरू में सबको फेक बताकर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन राजस्थान की एसओजी इन्वेस्टिगेशन में सच सामने आया है कि उन पेपर्स के 100-120 सवाल रियल पेपर से मैच करते हैं। मेरा सीधा सवाल एनटीए से है कि जब माफिया इतने डिजिटल हो चुके हैं तो एनटीए के पास कोई साइबर इंटेलिजेंस विंग क्यों नहीं है? क्या सरकार ने सिर्फ एनटीए को पैसे इकट्ठा करने के लिए बनाया है या हमारी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ भी? दोस्तों, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा काला हाथ है। कोटा और सिकर जैसे शहरों में करियर काउंसलिंग के नाम पर माफिया के एजेंट बैठते हैं। ये लोग उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो फेल होने से डरते हैं। डमी स्कूल कल्चर ने बच्चों को ऐसे प्रेशर में डाल दिया है कि वो किसी भी हालात में सिलेक्शन चाहते हैं। 2026 की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि लीक हुए पेपर्स पीजी नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हुए। ये कोचिंग माफिया और लीक माफिया का एक अपवित्र गठबंधन है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ जिसको हमारी सरकार ने हमेशा नजरअंदाज किया है। जब तक एक सीट की बोली 50 लाख लगती रहेगी तब तक ईमानदार का कोई मोल नहीं रहेगा। जब भी पेपर लीक हुए सरकार और एनटीए का पहला रिएक्शन इनकार ही होता है। 2024 में भी तब तक इनकार किया गया जब तक बच्चे सड़कों पर ना उतर गए और सीबीआई को केस नहीं दिया गया। सरकार ने नए कानून तो बना दिए, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन है। लेकिन क्या कानूनी काफी है जब आपका ही सिस्टम इनसाइडर कोलिजन से भरा हो? तो कानून किसके ऊपर लगाएंगे? 2024 में कानून आने के बाद भी 2026 में गैस ट्रिपल लीक हुए। ये साबित करता है कि माफिया को कानून को कोई डर नहीं है। सरकार सिस्टम सुधारने की बजाय सिर्फ कानून की तलवार दिखा रही है। एनटीए दावा करता है कि वो जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरा और 5G जैमर्स यूज करता है, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहती है उस स्कूल के कंट्रोल रूम में जहाँ ट्रंक रखा था वहाँ कोई भी घुस सकता है। सिक्योरिटी तब फेल हो जाती है जब एजेंसी सस्त हो जाती है। हजारीबाग में एसबीआई और कैनरा बैंक के पेपर्स मिक्स हो गए। 12 सेंटर पे गलत पेपर्स बांटे गए और फिर बच्चों को ग्रेस मार्क्स का लॉलीपॉप दिया गया। क्या एनटीए के पास बेसिक लॉजिस्टिक्स की समझ नहीं है? इतना पैसा आखिरकार कहाँ जा रहा है? दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में मैक्सिमम सेंटर्स गवर्नमेंट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय होते हैं ताकि दिखने में सब सही लगे, लेकिन जो स्कैम होता है वो अक्सर रिमोट एरियाज, छोटे टाउन या आउटस्कर्ट्स के प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में होता है।
जहाँ सीसीटीवी और इन्विजिलेटर्स को मैनेज करना आसान होता है। एनटीए के पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो प्राइवेट वेंडर जैसे टीसीएस आईएन को कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो वेंडर्स आगे चल के प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाते हैं, तो वहाँ का इन्विजिलेटर मैनेजमेंट एनटीए का नहीं, उसी कॉलेज का होता है। यहीं पर माफिया उनसे सेटिंग कर देते हैं। सवाल ये उठता है, जब गवर्नमेंट के पास केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट जैसा बड़ा नेटवर्क है, तो 100% सेंटर गवर्नमेंट क्यों नहीं होते? क्यों एग्जाम सेंटर को प्राइवेट स्कूल का आउटसोर्स किया जाता है, जहाँ पेपर लीक होने की संभावना 100% हो? भाइयों, इस टॉपिक में बात करने में दुख होता है, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड एक नेशनल डिजास्टर बन चुका है। सीआरबी के डाटा के मुताबिक हर साल हजारों स्टूडेंट एग्जाम फेलियर और प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। नीट का रिजल्ट आते ही कोटा, चेन्नई, त्रिशूर जैसे शहरों में सुसाइड की खबरें आने लगती है। एक स्टूडेंट के लिए सालों की मेहनत के बाद ये सुनना है कि सिस्टम ही करप्ट है। एनटीए और गवर्नमेंट की लापरवाही से पेपर ही लीक नहीं कर रही, वो हमारे युवाओं को मौत की ओर धकेल रही है। क्या हमारी सरकार इतनी इंसेंसिटिव हो गई है कि उनको इन लाशों से फर्क ही नहीं पड़ता? दुनिया भर में एसएटी, जीआरई जैसे एग्जाम होते हैं जो कभी लीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग यूज करते हैं। राधाकृष्णन कमेटी ने एनटीए को डिजिटल एग्जाम और हाइब्रिड की रिकमेंडेशन दी है। पेपर ट्रांसपोर्ट का फिजिकल प्रोसेस खत्म करके डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में स्विच करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनटीए को बदलाव से डर लगता है। या तो वो पहले जैसे सिस्टम में ही खुश है, जहाँ झोली में पैसा भरना आसान है। क्यों हर सेंटर केंद्रीय और नवोदय विद्यालय नहीं होता? राधाकृष्णन कमेटी ने साफ कहा है कि एनटीए को अपने पुराने स्टाफ बढ़ाने होंगे और आउटसोर्सिंग कम करनी होगी। लेकिन 2026 में भी हम वही पुराने तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। मल्टी स्टेजेस एग्जाम जैसे जेईई की डिमांड बढ़ रही है ताकि बच्चों पर एक दिन का प्रेशर ना बने, लेकिन सरकार इस पर खामोश है। जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ मार्क्स और एनटीए का मतलब सिर्फ सरप्लस नहीं रहेगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हमारी डिमांड क्लियर है, एनटीए का इंस्टीट्यूशनल ऑडिट होना चाहिए और 448 करोड़ स्टूडेंट सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पे यूज होना चाहिए। मैं आज एनटीए और सरकार से सीधा सवाल करता हूँ कि आपको 24 लाख बच्चों की सपनों की कीमत पता है, या सिर्फ उनका फ्यूचर आपके लिए एक फाइल है? भारत के युवा अब जाग चुके हैं, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये बेईमानी। हमको फेयर सिस्टम चाहिए, जहाँ सिर्फ मेहनत का मोल हो, माफिया का नहीं। अगर मेरी ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो पहले सिस्टम का इलाज करिए। मैं हूँ आपका हीरो और मैं आर्यन जैसे हर स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ। अगर आपको लगता है कि आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वीडियो को इतना शेयर करो कि ये एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री की कुर्सी हिला दे। मिलूंगा अगली इन्वेस्टिगेशन में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।